नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड के चमोली जिले का एक बड़ा खूबसूरत सा शहर था जोशीमठ। महीनों पहले जब आध्यात्म और सामरिक महत्व वाले इस नगर ने दरारों की दहशत देखी तो पूरा देश कांप उठा। रोजाना एक ऐसी तस्वीर सामने आती थी जिसमें जोशीमठ जमीन में कुछ और धंसता नजर आता था। ये तस्वीरें लोगों को कल्पना के सबसे काले, सबसे गहरे छोर पर गोते लगाने को मजबूर करती थी। एक शहर मिटने की कगार पर खड़ा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जोशीमठ के इस हाल के पीछे कौन जिम्मेदार है, किन गलतियों ने शहर की हस्ती को लगभग मिटा कर रख दिया। लेकिन आपको बताएं कि आज ऐसा नहीं है। आज शायद हम जानते हैं कि जोशीमठ के धंसने की अनेकों आशंकाओं के बीच में सबसे सटीक संदेह कौन सा था। कैसे जानने के लिए जरा रिपोर्ट देखिए और साथ ही समझिए कि जोशीमठ भूधसाव मामले में पहले कोर्ट से और फिर विपक्ष से सरकार को क्यों फटकार पड़ी। आपको बताएं कि जोशीमठ भूधसाव के पीछे के कारणों का पता लगाने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 संस्थाएं जुटी हुई थी। भारतीय हिमालय भूविज्ञान संस्थान, IIT रुड़की, NGRI हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये वो 8 संस्थाएं थी जिनके द्वारा जोशीमठ भूधसाव के कारणों को समझा जा रहा था। गौर कीजिए कि इन संस्थाओं ने भूधसाव के कारणों की पड़ताल की। कई महीनों की मेहनत के बाद 718 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, उसे सौंपा और आखिरकार कोर्ट की सख्ती के बाद अब जाकर 718 पन्नों की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोर्ट को सख्ती क्यों दिखानी पड़ी, पहले वो समझे। दरअसल जोशीमठ में भूधसाव की जो आपदा आई उस पर 8 संस्थाओं ने पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी। बल्कि रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भी अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट को तैयार कर चुका था। लेकिन ना तो संस्थाओं की रिपोर्ट और ना ही प्राधिकरण की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक कर रही थी। इसे लेकर अल्मोड़ा के PC तिवारी ने कोर्ट में याचिका डाली, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों की रिपोर्ट गुप्त न रखकर आम लोगों से साझा करनी चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इन रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे पहले उन 8 संस्थाओं की रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि 718 पन्नों की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 718 पन्नों की रिपोर्ट में मॉरेन क्षेत्र यानी कि ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां भूधसाव हो रहा है। भारतीय हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया है कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। इसमें जॉइंट प्लेन है जो इनके खिसकने का एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है, ऐसे में यहाँ नए भारी निर्माण न किए जाए। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वैसे आपको हैरानी ये जानकर होगी कि 8 में से 2 संस्थाओं ने NTPC के उस प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दी है जिसे वहां के स्थानीय लोग जिम्मेदार मान रहे थे। बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि जांच कर रही दोनों संस्थाओं के NTPC को क्लीन चिट देने से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति खुश नहीं है। उल्टा समिति ने रिपोर्ट खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि रिपोर्ट पूरी तरह से NTPC को बचाने के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट फरवरी महीने में पूरी हो गई थी, पर उसे छिपाए रखा गया ताकि उसे बदला जा सके, NTPC को बचाया जा सके। कांग्रेस का भी कुछ यही मानना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश को केवल हाईकोर्ट हाँक रहा है। हाईकोर्ट कहता है तो लोकायुक्त का गठन होगा, हाईकोर्ट कहता है तो राज्य आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण मिलेगा, हाईकोर्ट कहता है तो आप रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने। और अब आप महीनों पहले आई हुई रिपोर्ट को सार्वजनिक तो कर रहे हैं, लेकिन जिस NTPC की वजह से जोशीमठ भूधसाव में इतना बड़ा चर्चा का विषय जो पूरे राष्ट्रीय पटल पर छाया, उस NTPC को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। यानी कि जिस NTPC ने मुआवजा देना था, जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, जो विस्थापित हो गए हैं, NTPC ने सारी भरपाई NTPC से लेने के बजाय आप जो है उसे क्लीन चिट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साठगांठ और अंडर द टेबल सेटलमेंट दिखाई पड़ता है।
तो रिपोर्ट को देर से सार्वजनिक करने के लिए तो कांग्रेस नाराज है ही, साथ इस देरी को विपक्ष एनटीपीसी को 2 संस्थाओं द्वारा दी गई क्लीन चिट से भी जोड़ रही है। खैर, जाते जाते बताते चले कि 8 संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भी अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक कर चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाना चाहिए, यानी यहां निर्माण कार्यों को रोकने की जरूरत एनडीएमए ने जाहिर की है। देखना अब यह है कि रिपोर्ट्स का असर कितना और क्या होता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स पहले भी सरकारों को चेताने के लिए आती जाती रही हैं। देखना यह है कि क्या इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेते हुए वो कदम उठाए जाएंगे जो जरूरी है, या फिर नजरअंदाजी के जरिए आपदा को आमंत्रण दिया जाएगा। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।